माला और किशन और उनका छोटा सा बेटा एक किराए के घर में रहते थे। रोज की तरह आज भी रात के 11 बजे थे। माला के कमरे से जोर जोर से आवाज आ रही थी, बहुत कुछ गिर रहा था। उस कमरे में बर्तनों की खनकती आवाज, बीच बीच में माला और किशन की भी आवाज थी। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह यह आवाज भी अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगल बगल के लोगों को भी अब इस आवाज की आदत पड़ चुकी थी। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि माला के कमरे में ऐसी आवाजें रात को क्यों आती हैं। क्योंकि किराए का घर था, इसलिए आपस में किराएदारों की बनती नहीं थी। कोई किसी के यहाँ कुछ भी पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे। माला भी बहुत उदास रहती थी, कभी कभी ही घर के बाहर निकलती थी। आज बहुत दिनों के बाद माला बालकनी में खड़ी थी। उसकी पड़ोस में गीता रहती थी। उसने माला को देखते ही आवाज़ लगा दी, माला। माला ने झट से गीता की तरफ देखा और भागते हुए अंदर जाने लगी। लेकिन गीता ने माला का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या हुआ माला? 1 महीने से देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहने लगी हो। जब शुरू में इस घर में आई थी तब तो तुम बहुत खुश रहती थी। क्या हो गया? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों रहता है? माला चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो। गीता ने रोकने की कोशिश की। माला नहीं रुकी और वह हाथ छुड़ा के अंदर जाने वाली ही थी। माला बहुत जोर जोर से रोने लगी। गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गीता ने फिर माला से पूछने की कोशिश की। माला ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं एक औरत हूँ ना, इसलिए मुझ पर हाथ उठाना आसान है। मर्द होती तो शायद मेरे पति मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचते। गीता चौंक गई। बोली, क्या बोल रही है तू? क्या किशन भैया ने तेरे ऊपर हाथ उठाया? माला की आंखें झुकी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक लाल रंग का निशान था। माला ने उस निशान को दिखाते हुए कहा, किशन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और वह हमेशा ऐसे ही करते हैं। कभी भी कोई भी बात हो, चिल्लाना, सामान फेंकना और मेरे ऊपर हाथ उठाना, मुझे मारना, गालियाँ देना, यह सब आम बात है। गीता चौंक गई। उसे बहुत तेज से गुस्सा आया। फिर बोली, तो तुम इतना सब कुछ कैसे सह रही हो? तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? माला ने कहा, अगर किसी को कुछ भी बताती तो वह मुझे घर से निकाल देता। मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। पति का घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मायके में भी भाई भाभी मुझे रखेंगे नहीं। छोटे से बेटे को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? गीता चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माला की यह हालत देखकर गीता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो माला को अपने घर लेकर चली गई। उसने माला को अपने ऑफिस में काम पर रख लिया। रात को किशन घर आया। माला कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। घर पर आधा सामान भी घर से गायब था। किशन को लगा कि शायद चोरी हो गई है। एकदम से दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाने लगा, चोर चोर। रात का समय था, लोग बाहर निकल आए। किशन घबराकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, माला कहाँ चली गई? मेरे घर का सामान सब कहाँ चला गया? किशन चिल्लाते हुए बाहर आया। सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। किशन के बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर गीता उसके पास आई और उसने किशन से कहा, तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुई है। माला अपना सारा सामान लेकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। तुम्हें क्या लगता था कि वह कमज़ोर है, कि वे तुम्हारे बिना अपना और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी? इसलिए तुम जो चाहे करो, जब जी चाहे उसे मारो, उसे गालियाँ दो। तुम उसे पैर की जूती समझते थे। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख लेगी। वो तो शुक्र करो माला, तुम्हें बस छोड़ कर ही गई है। अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम्हें जेल भिजवाती। अब तुम आराम से अपने घर में अकेले रह सकते हो।